किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो मौसम है वो बहुत अनुकूल नहीं है फसल के अनुसार। कुछ फसलों के लिए अनुकूल है, कुछ फसलों के लिए नहीं है। तो जैसे आज हम चना का खेत देख रहे हैं अभी, तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ पौधे आड़े भी हो गए। कहीं पूरे देश में बारिश चल रही, कहीं बारिश हो भी रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं बादल है, कहीं कुछ हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ फसल के विपरीत चल रहा है। तो गेहूं की फसल है उसके लिए तो बहुत शानदार चल रहा है। बट जो आपकी जैसे चना हो गया, मसूर हो गया और मटर हो गया, इनके लिए थोड़ा सा ये क्या है, विपरीत मौसम है। क्योंकि यह इनकी जो मेजर फसल है ये अभी फूल पर है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं इस फसल में। और यहाँ जो बारिश पड़ी है ये भी आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से कुछ खेत में ये जो चना है वो आड़ा मतलब बिछ गया है। वहाँ देखिए और यहाँ भी देखिए आप, तो यहाँ मतलब आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो किसान साथी कहीं और हम चलते फिरते और भी आपको बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ कुछ पौधा में बिल्ट आ रहा है, मतलब उखटा आ रहा है। तो वो भी एक प्रॉब्लम आपको बन सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात एक प्रॉब्लम और बनती है कि जो चना है, चना और मसूर और मटर, इसमें क्या होता है, फूल की अवस्था पे आपको सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। एक्चुअली अभी बारिश हो चुकी है तो उसमें आप ये सिंचाई हो चुकी है, तो इस समय इसका फूल रुक जाता है और ग्रोथ आगे चालू हो जाती है। तो एक तो ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। और अब जो नेक्स्ट समस्या आ रही है वो फुल ड्रॉप की आ रही है। अब किसान साथी चिंतित हो जाते हैं कि मेरी चने की जो फसल है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मतलब बिछ भी गई है। तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, इस सब का अपन आपको थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहते हैं। अगर आपकी फसल में सबसे पहले आती है फूल, कि फूल कम आ रहा है और फसल ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फूल आया है, लेकिन ये यहाँ से आया है और ये जो छोटा छोटा फूल है ये भी पीला पड़ रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस पर बेमौसमी बारिश हो चुकी है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा आपको एक और समस्या देखने को मिलेगी कि जो फली है इसकी वो भी आप ड्रॉप हो जाएगी। हाँ साथियों, जैसे ये समस्या बढ़ती है उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन भी घटना चालू हो जाता है। इसमें आपका क्या होगा, प्लांट की हाइट ज़्यादा होती है और फल उसमें कम आते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मैं उपाय बताने जा रहा हूँ कि इस समय पे आपको सबसे अच्छा रामबाण क्या रहेगा जिससे कि फूल भी प्रॉपर आएगा, फूल ड्रॉप भी नहीं होगा। तो उसके लिए जैसे आप ये चाहते हैं कि हमारा फूल अच्छा आए, हमारा फसल में प्रोडक्शन अच्छा दिखे, तो सबसे पहले आपको इस अवस्था पर जैसा ये दिख रहा है इस पर आपको एक एच पोटास लेना है, जो कि पोटास आती है 2000। मतलब ये पोटास के नाम से ही ऐसे ही आती है। तो ये पोटास क्या काम करता है, आपके जो स्टेज है फूल की उसको एकदम प्रॉपर मेंटेन रखता है। दूसरा, वातावरण के प्रति रोगों से लड़ने की बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है पौधा को। और तीसरा जो होता है नए फूल का निर्माण करता है। तो एक तो आपको सबसे पहले यहाँ लेना है एच पोटास। एच पोटास डालेंगे आप तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी और साथ ही साथ में फूल बहुत ज़्यादा आएगा आपकी उसमें। फूल जब अच्छा आएगा और फूल ड्रॉप भी नहीं होगा तो फसल में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब दूसरी समस्या आती है कि या तो आपने इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया है, अगर नहीं किया है तो आपको वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी इसमें जो इल्ली की समस्या भी इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे कि इल्ली जो होती है वो सेमिल ऊपर फली के अंदर चली जाती है। तो अपन को सबसे पहले यहाँ निगरानी रखना है अपनी फसल की। अपन को खुद ही मतलब इतनी तरीक़ा से निगरानी रखना है कि कहीं भी एक भी इल्ली ना दिखने पाए, क्योंकि यहाँ इल्ली जो रहती है वो सबसे ज़्यादा अटैक फली पे करती है। जैसे फली बनना चालू हुई और वो वहाँ से चालू कर देती है।
और दूसरी बात तो ये होती है कि अगर अपन ने इल्ली का नियंत्रण नहीं किया, लगभग 30 से 40% का नुकसान तो एक इल्ली ही कर देती है। तो यहाँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ की जो इल्ली की समस्या है, ये बिल्कुल अभी तो नहीं दिख रही है। हमारे जो किसान साथी उन्होंने इस पे एक स्प्रे किया था, वो किया था ये जो कमांडो है ना, इसका इन्होंने 15 से 25 दिन पहले स्प्रे किया था। तो इसका क्या होता है कि ये लगभग कमांडो एक ऐसी दवा आती है जो कि आपको इल्ली के लाने लगभग लंबे समय तक नियंत्रण करती है। तो हमारे जो किसान साथी थे उन्होंने एक जो कमांडो का स्प्रे किया था, जिसकी वजह से अभी इसमें इल्ली भी नहीं है। अब तीसरी एक समस्या और आती है इसमें कि ओखटा, जो कि यहाँ अभी नहीं है। मतलब हम पूरा खेत विजिट कर रहे हैं, ये जो खेत देख रहे हैं आप, ये बहुत शानदार बना हुआ है और लगभग इसकी जो हाइट है लगभग ये इतना है कि आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। 1 से 1.5 फुट के बीच में हाइट है, कहीं इससे ज़्यादा भी है। और इस जो चना में ब्रांचिंग है वो भी बहुत अच्छी हुई है। तो इन्होंने एक और किया था इसके बाद कि एक स्प्रे और इन्होंने किया था, जैसे ओखटा इनकी फसल में आ रहा था और आपको ओखटा भी आपको देखने को मिलेगा और छोटा पौधा। तो ये जो गैलियन वे आता है, ये बिल्कुल इसी के लिए आता है, जहाँ आपका ओखटा दिखे और फंगस ज़्यादा दिखे और बारिश ज़्यादा हो, तो उस समय आपको ये गैलियन वे 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना है। अब किसान साथियों लास्ट में अभी तो ये स्प्रे आप जब कर दोगे तो आपकी लगभग जो फसल है वो पूर्णतः सुरक्षित रहेगी। अगर आपका मौसम एक बार और विपरीत हो तो उसके लिए अपन को फिर एक बार और दवा का स्प्रे करना पड़ता है।